4 को, जब से हम खड़े थे कोई पुलिस वाला आया था यहाँ पे? नहीं आया था। अंदर घुसने के संग पुलिस आ गई है। पहले पुलिस वाले कहाँ गए थे यहाँ से? इनसे पूछो पहले कहाँ थे? परसों के बाद से एक बार भी लड़की जिसकी डेथ हुई है उसके घर गए हैं? ये उनके घर वालों से पूछा है? एकदम पुलिस वाले क्यों आए यहाँ पे? तो सीक्रेट बात है, ये ना जेंडर टेस्टिंग भी करता है। ईस्ट पटेल नगर में इसका क्लिनिक है, वहाँ पूरी जेंडर टेस्टिंग करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे हैं उनके अबॉर्शन भी करता है यहाँ पर। हमने अपनी आंखों से देखा है। और लड़की लड़का बताता है, ये पैसे खाता है। हाँ, ये चला के लेगी थी, ये गौरव की लुगाई है। पेशेंट जब वो नीली पड़ गई उसने ये गौरव की लुगाई है, ये लेगी थी चला के। ये लेगी थी एम्बुलेंस में। तेरा बच्चा जाता, तेरी छाती फटती। हमारी छाती फट रही है, हमारी छाती फट रही है। इनको लो जरा, दिखाओ ना। डिग्री दिखाओ अपनी। सब जगह ऐसे ही रखे हुए, सब ऐसे ही रखे हुए, सब ऐसे ही रखी हुई है। अब बच्चा जो है ना पूरा लीला पड़ रहा था बॉडी में, खुद कई बार देखी है। और उसके हाथ में से भी खून निकल रहा था, बच्चा पूरा लीला पड़ रहा था। अब मुंह में से उसके गुलगुले से आ रहे थे, अब पेट फूल रहा था, मुंह में से पानी निकल रहा था। हाँ, 19 से लाइसेंस नहीं है इसके पास। 2019 से लाइसेंस नहीं है, रिन्यू नहीं कराया। ये हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं? 2019 के बाद से लाइसेंस नहीं है, ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? और ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है पांडे जी? 2019 से लाइसेंस नहीं है इसका। लेकिन बेबी डिलीवरी होने के बाद ही पेट इतना बड़ा हो गया था उसका वहाँ पर, और चीज उसको रिएक्शन कर गई। पूरे उसका यहाँ ब्लू कलर के पैचेस बन गए थे पूरे चेहरे पर। उसकी जुबान जो है पूरी नीली पड़ गई थी। मतलब बच्चा हमारा गया, रूल हम गए हैं, और प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है कि उनको खतरा है हमसे। हमारा बच्चा चला गया, बच्चों की माँ बच्चों की माँ छिन गई। इतने से मासूम बच्चों की माँ जिनों की आंखें नहीं खुली। कहता मैं बच्चे 3 दिन रखूंगा यहाँ, और जब हमारी लड़की की डेथ होगी तो कहता बच्चे निकाल रहा हूँ, बच्चों को लेके जाओ। बच्चों को बाहर निकाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में मौजूद हूं और ये आप देखेंगे तो निजुहारा हॉस्पिटल के बाहर मेरी मौजूदगी है। देखिए, यहाँ से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जो शायद आपको भी चौंका कर रख दे। एक नई जिंदगी की शुरुआत कुछ ही पलों में देखिए मातम में बदल गई। एक माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उन बच्चों को माँ का आंचल तक नसीब नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिलीवरी के कुछ ही समय बाद उस लड़की की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि ये कोई ऐसी नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि ये हत्या है जो कि इस अस्पताल की लापरवाही से हुई है। फिलहाल आप देखेंगे तो देखिए लड़की के परिजन यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि इनका हंसता खेलता परिवार जो है वो इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से उजड़ चुका है। आखिर इनसे ऐसी क्या लापरवाही होगी कि डिलीवरी के बाद लड़की खुश थी कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लड़की परिवार से बातें कर रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही समय में परिवार को ये सूचना दी जाती है कि इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए, यहाँ पे जो है लड़की के परिजन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है मैम आपका? मैं लड़की की बहन हूँ, मैं बहन हूँ। क्या हुआ था मैम, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि डिलीवरी नहीं था, डिलीवरी हुई है। इन्होंने 1:30 बजे डिलीवरी करी है, 3 बजे इन्होंने बच्चे दिए। दोपहर में दीदी आई, एकदम ठीक थी, कुछ नहीं था। 4:30 बजे के बाद उसको ब्रीथिंग इशू हुआ, उसको ये ऑक्सीजन भी नहीं, इनके पास ढंग से कुछ नहीं था। हम बोल रहे हैं हमें बच्चा दे दो, हम रेफ़र कर देंगे, बच्चा दे दो। ये अपने उसको इंजेक्शंस लगा रहे हैं। क्या मेरे से वो उसकी बात हो रही है, मैं पूछ रही हूँ दीदी क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हम BLK ले जाएंगे। इन्होंने ना इनके पास ऑक्सीजन था, ना इनके पास कुछ था। उसको रेगुलर इंजेक्शंस दे रहे हैं, कौन से दे रहे हैं नहीं पता। विदिन 15 मिनट्स में उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन चला गया। ऊपर मशीन लगी, मेरे सामने देखते देखते मशीन की लाइन सीधी हो गई। मैं चिल्ला रही हूँ मशीन की लाइन सीधी हो गई, तो कह रहे हमने मशीन लगाई नहीं रखी, फिर मशीन हटा दी। मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, एक मामूली मतलब इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिए। लड़की नीली पड़ गई विदिन 10 मिनट्स में। इन्होंने हमें, इनके पास एम्बुलेंस नहीं था, ड्राइवर नहीं था, इन्होंने हमें लड़की नहीं दी हमारी कि हमें दे दो। बोला था कि रेफर कर दो, हमने उसे टाइम बोला था, रेफर करने को बोला था। देखिए, ये परिजन है अभी काफ़ी गुस्से में, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जहाँ लोग उम्मीद से आते हैं, भतीजी थी, मेरी भतीजी थी,
और इसको कहा कि रेफर करो। मेरी भतीजी लंबे लंबे सांस ले रही है, इसके बाद कुछ ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। और पुलिस आई है, पटेल नगर का एसएचओ आया है, उसने हमको धक्का देकर और इसके कमरे में घुस गया गौरव के, और वो अंदर घुस के चला गया और कुंडी मार ली अंदर से और हम लोगों को धक्का दे दिया। यहाँ पर ड्राइवर नहीं था, एम्बुलेंस थी, ड्राइवर नहीं था, एम्बुलेंस थी, ड्राइवर नहीं था। एम्बुलेंस ये खड़ी हुई है यहाँ पर, इसकी एम्बुलेंस में कोई फैसिलिटी नहीं है, ऊपर कोई आईसीयू नहीं है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये आप देख सकते हैं परिजन यहाँ पर जो है अस्पताल में जो आते हुए नजर आ रहे। देखिए इनकी बच्ची जो है वो इन लोगों की लापरवाही से ख़त्म हो गई। आप देखिए फिलहाल जो है ये लोग बिल्कुल गुस्से में। फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर, ना तो कोई आईसीयू है, ना ऑक्सीजन की सुविधा है। एम्बुलेंस ऐसे ही खड़ी कर। हाँ ये डब्बा है, ये आके देखो सर। ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर ही तो फायदा कर रहा से लाइसेंस नहीं है इसके पास, 2019 से लाइसेंस नहीं है, रिन्यू नहीं कराया, ये हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं? 2019 के बाद से लाइसेंस नहीं है, ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? और ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है पांडे जी? 2019 से लाइसेंस नहीं है इसका, बच्चा मार दिया, बच्चों की तरह पाले बच्चे। आपकी सेवा में सर, आपकी सेवा में कभी मैंने कभी किया है, कभी आप ऐसा फिर इस बार कैसे? अंजलि निझारा ने इतना कुछ हुआ। हमारा बच्चा चला गया, बच्चों की माँ बच्चों की माँ छिन गई। इतने से मासूम बच्चों की माँ जिनों की आंखें नहीं खुली। बच्चा ठीक था, हमारा बच्चा ठीक था, इनकी लापरवाही हुई है। जो अब बच्चा जो है ना पूरा लीला पड़ रहा था, बॉडी मैं खुद कई बार देखी है, और उसके हाथ में से भी खून निकल रहा था, बच्चा पूरा लीला पड़ रहा था। अब मुंह में से उसके गुलगुले से आ रहे थे, अब पेट फूल रहा था, मुंह में से पानी निकल रहा था। हाँ देखिए इनके आरोप है कि इनके पास लाइसेंस भी रेन्यू नहीं है 2019 से। आप देखिए परिजनों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सबसे ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई आईसीयू, कोई सिलेंडर नहीं है। आप जाके देखो। देखिए अगर इनके पास कुछ सर्विस ही नहीं थी, इनके पास सारी सुविधाएं नहीं थी, तो आखिर इन्होंने ट्विंस बेबी वाला केस ले कैसे लिया? फादर ने रोज पूछा मेरे पापा की, गौरव सर आपके पास अगर फैसिलिटी नहीं है आप बता दो, हम बच्चा कहीं और ले जाएंगे। तुम्हारे में फैसिलिटी नहीं है, तुम बता दो। नहीं मेरे पास सारी फैसिलिटी है, ना ऑक्सीजन मशीन ढंग की ना कुछ। अरे तुम हम बोल रहे बच्चा दे दो, हम एम्बुलेंस के ड्राइवर तक नहीं था भाई, बच्चा नहीं दिया हमारा। यहाँ पे ड्राइवर नहीं था, एम्बुलेंस ही नहीं थी इनके पास, ड्राइवर छोड़ो, ये एम्बुलेंस खड़ी है, ऐसी खड़ी है। तो थी मैम, एम्बुलेंस थी, जब पेशेंट गया तो हमारी एम्बुलेंस में ही गया पेशेंट। कितने घंटे बाद जब उसमें वो खत्म हो गई, ये चला के लेगी थी, ये गौरव की लुगाई है। पेशेंट जब वो नीली पड़ गई उसने ये गौरव की लुगाई है, ये लेगी थी चला के, ये लेगी थी एम्बुलेंस में। तेरा बच्चा जाता, तेरी छाती फटती, हमारी छाती फट रही है, हमारी छाती फट रही है। आधा घंटा ना डेड बॉडी के साथ BLK में रहा हूँ, ट्विंस बेबी हुए उसके, लेकिन बेबी डिलीवरी होने के बाद ही पेट इतना बड़ा हो गया था उसका वहाँ पर, और चीज उसको रिएक्शन कर गई। पूरे उसका यहाँ ब्लू कलर के पैचेस बन गए थे पूरे चेहरे पर, उसकी जुबान जो है पूरी नीली पड़ गई थी, लिप्स नीले पड़ गए थे। और यहाँ जब हमने आकर के पुलिस को कॉल किया है 100 नंबर पे, 100 नंबर से उसके फादर ने कॉल किया लड़की के, पुलिस का ड्यूटी बनती है कि पहले उसके फादर से बात करें आकर के। डायरेक्ट SHO आया, ऊपर गया है, पुलिस आई है, और इस डॉक्टर ने पहले से ही गंगा राम के डॉक्टर, BL कपूर के डॉक्टर को कॉल करके कम से कम 25 डॉक्टर यहाँ पर आए हैं पहले से, 1 बाय 1 करके सारे डॉक्टर ऊपर गए हैं। पुलिस ने सारी फैमिली वालों को यहाँ रोक दिया है, पुलिस और डॉक्टर के ऊपर साठगांठ हुई है पूरी। उसके बाद भी हम लोग वेट करते रहे। बच्चों को इसने पहले भेजने से मना कर दिया था, जो ट्विंस बेबी हुए हैं। रात को इसने बच्चों को भेजा है, BLK में ट्रेफर किया है। हम BLK गए हैं, वहाँ से आके देखा है डॉक्टर गायब, पुलिस गायब, सारी भीड़ को भगा दिया। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में सेफली डॉक्टर निजारा को छोड़ के आए हैं वहाँ तक। आज हमें SDM ऑफिस जाना था, हम 10:30 बजे के SDM ऑफिस गए हैं, हमें 11 बजे बुलाया था वहाँ पर। 2 घंटे से हम वापस आ गए हैं, खड़े होकर वहाँ पे SDM नहीं पहुँचा। और यहाँ आकर के पता ये चल रहा है कि गौरव निजारा को 2 बजे बुलाया, और ये गौरव निजारा को ये बात पता है कि हम लोगों को वहाँ 11 बजे उसने बुलाया। गौरव निजारा ओनर है? जी हाँ जी, गौरव निजारा और उनकी जो वाइफ है, देख कौन? दोनों हस्बैंड वाइफ।
और अगर मेडिकली देखा जाए तो जब कोई भी सीजरियन ऑपरेशन होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आईसीयू तो होना चाहिए। कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टाफ बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं है। बिल्कुल ना। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी 20 मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हैं ये लोग यहाँ पर। जब एम्बुलेंस खड़ी है तो डॉक्टर भी, ड्राइवर भी तो रखना चाहिए ना कि कब हमें जरूरत पड़ जाए तो कब लेके जाना चाहिए। हमारी लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में और वहाँ पे संदेशा भेज रहा है कि बच्चे निकाल रहा हूँ मैं, बच्चे लेके जाओ। उनका साथ दे रही है जिन्होंने कुछ किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनका साथ नहीं दे रही है। मतलब बच्चा हमारा गया, रूल हम गए हैं, और प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है कि उनको खतरा है हमसे। आपके घर आई पुलिस एक ही बार? हमारे हमसे तो हमें तो कुछ किया ही नहीं। जब ये केस मतलब ये सब जब हुआ था तो हमारे फादर ने कॉल करी थी कि हमारी बेटी के साथ ये सब हो गया। हमारे फादर को ही नहीं फोन उनको करा आके एक बार सिंगल कॉल भी नहीं करा कि आपके फ़ोन से कंप्लेन हो रखी है, नहीं, ये सीधा डॉक्टर से मिले हैं जाके इन्होंने। हाँ, इन्होंने जिसने कंप्लेन करी है उनसे पूछा तक नहीं है कि क्या मसला है। बच्चा हमारा गया, पापा ने हमारे कॉल की, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन इनको मिल रही है। जो डॉक्टर को रात को बच्चे जाने के बाद उनको गाड़ी में सेफ करके बिठाई जा रहा है। अरे हम लोग क्या बंदूकें लेके खड़े हैं, हम मार देंगे इनको, हमसे क्या है। पापा को तो ये बहुत अच्छे से जानते, और ये पापा को जानते हैं। फैमिली डॉक्टर क्या था यार इनके पास? जो भी आप ये नर्स से खड़ी हैं, आप लोग किसी से पूछ लो, आप लोग डिग्री दिखा दो अपनी, बस किसी के पास कोई नहीं है। ये सिर्फ खांसी जुकाम का इलाज कर सकता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये जो सर्जरियाँ कर रहा है अपने हॉस्पिटल में, ये बहुत गलत कर रहा है। देखिए, परिवार के ये भी आरोप है कि यहाँ पर इनके पास डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जो है फर्जी क्लिनिक है, फर्जी ये लोग हैं, और यहाँ पर जो है इस तरीके से अस्पताल चला रहे हैं। उससे डिलीवरी होने से पहले कहता मैं बच्चे 3 दिन रखूंगा यहाँ, और जब हमारी लड़की की डेथ होगी तो कहता बच्चे निकाल रहा हूँ, बच्चों को लेके जाओ, बच्चों को बाहर निकाल रहा है। स्टाफ के पास कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्टाफ के पास कोई डिग्री नहीं है। अच्छा, बीआर कपूर से हम आए, बच्चे हमने देखे, बीआर कपूर से आने के बाद बच्चे गंदे थे, बच्चों की कोई सफाई नहीं करी। जब हमने नर्स से बोला, छोटी सी नर्स थी, मगर बच्चों की सफाई करो, तो कह रही है अभी करती हूँ। कॉटन लाई, क्या कहते हैं, बाथरूम में गई, गीला करके लाई। मगर तुझे इतनी नॉलेज है, कॉटन से गीला कर दिया, पानी से, मगर डेटॉल से तो कर। जब हमने लोगों ने बोला डेटॉल से, पानी से कर रही, बाथरूम से। पूरी लापरवाही की है इन्होंने, लापरवाही की है। लापरवाही में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, इतनी सी कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, लापरवाही नहीं है। आप लोग बता रहे हो कि आप लोग बच्ची को मिले, बच्ची से बात की। देखिए, ये हॉस्पिटल से बाहर दूसरे गेट से जाते हुए पीजी आते हैं खाना खाने, पीजी यहाँ खाना खाने आते हैं। बता रहा हूँ, सीक्रेट बात है, ये ना जेंडर टेस्टिंग भी करता है। ईस्ट पटेल नगर में इसका क्लिनिक है, वहाँ पूरी जेंडर टेस्टिंग करता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे हैं, उनके अबॉर्शन भी करता है यहाँ पर। हमने अपनी आंखों से देखा है। और लड़की लड़का बताता है, ये पैसे खाता है। हाँ, इनके वो खराब हो गया, जो रजिस्ट्रेशन खत्म है इनका, वो बता दिया 2019 के बाद से इनका। और नर्स, किसी भी नर्स के बाद डिग्री नहीं है इनकी, किसी एक की दिखा दो। हॉस्पिटल बंद था, कल के लिए बंद रखा है। ये अस्पताल बंद होना मैं हम ये चाहते हैं ये हॉस्पिटल सीज हो और दोनों हस्बैंड वाइफ जेल जाएं, क्योंकि ये सीधा सीधा क्लियरली मर्डर है। आज हमारा बच्चा मरा, हम कहते हैं कल दूसरा वाला कोई मरे यहाँ। आज हमारा बच्चा मरा, हमारे दिल पे बीत रही है। ओटी के अंदर होता है 2 एंट्री एग्जिट होते हैं, इनके में एग्जिट है ही नहीं, एक ही एंट्री है। ओटी जाके देखो ना ऊपर, हम लेके चलते हैं, चलो। क्या आपकी बच्ची का इन लोगों ने लापरवाही से हमारी बच्ची मारी है इन्होंने। क्या हुआ था यहाँ पे? डिलीवरी हुई थी बच्चे की, डिलीवरी ठीक ठाक हो गई, बच्ची हमारी बाहर आ गई, हमसे बाद में हाँ मिले। फिर उसके बाद बच्ची हमारी सांस ऐसे कर रही, तो हम बोल रहे डॉक्टर साहब आपके अगर बस की नहीं है तो आप नॉर्मल वो कर दो, ऑपरेशन से आप भेज दो। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब वो मशीन चल रही थी, लाइन सीधी आ गई तो कहता ले जाओ, मेरे बस की नहीं है। लापरवाही करी है इन्होंने बिल्कुल। एसी चलाया ना पंखा चलाया बच्चों के लिए, और लड़की खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब भी उन्होंने सुना नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ में। इन्होंने लापरवाही करी है इन्होंने, हमारी बच्ची लापरवाही, और इन्होंने पता नहीं कौन सी डोज दी है कि जो बच्चा एकदम मेरी भतीजी नीली पड़ गई। बता रहे 15 मिनट के अंदर। ऊपर से धमकियाँ दे रहा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं देख लूंगा जो होगा। गौरव नहीं जा रहा, और उसकी वाइफ अंजलि नहीं जा रहा, जो गायनी है। वाइफ ने डिलीवरी करी थी, वाइफ है अंजलि गौरव। तिथि के बॉडी जो है ट्रांसफर होगी पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल
हरिनगर में आज पता चला है कि बॉडी ट्रांसफर हो रही है मौलाना अब्दुल करके कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे देखो जब से हम खड़े थे कोई पुलिस वाला आया था यहाँ पे? नहीं आया था। अंदर घुसने के संग पुलिस आ गई है। पहले पुलिस वाले कहाँ गए थे यहाँ से? इनसे पूछो पहले कहाँ थे? परसों के बाद से एक बार भी लड़की जिसकी डेथ हुई है उसके घर गए हैं? ये उनके घर वालों से पूछा है? एकदम पुलिस वाले क्यों आए यहाँ पे? इनसे पूछो किस लिए आए यहाँ पे? अभी किसने करी है कॉल? हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी। हमारे घर पे बोला हमारे बच्चा गया, हम तो पुलिस ने एक बार आके नहीं पूछा आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है। लोगों ने एफआईआर की है, पढ़ाई हुई एफआईआर कर रखी है रंजीत नगर थाने में। अभी हमें एसडीएम ऑफिस में हमारे आदमी आधे बैठे हुए वहीं। ठीक है, देखिए अभी परिवार जो है वो यहाँ पर बेहद ही नाराज है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन परिवार को फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि इन लोगों की सुनवाई हो ही नहीं रही है। परिवार के कई बड़े आरोप है कि ना ही तो पुलिस प्रशासन इनकी सुनवाई कर रहा है, सुनवाई नहीं कर रही है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रही। पुलिस वालों ने डॉक्टर को प्रोटेक्शन के लिए परिवार वालों को धक्का मार के गली में करा है उसको घर छोड़ के आने के लिए। देखिए इन पर क्या बीत दिया पुलिस वालों ने। इनकी नौजवान बच्ची इस दुनिया से चली गई सिर्फ अस्पताल की लापरवाही की वजह से, जैसा कि इनके आरोप हैं। देखिए परिवार का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। 2 मासूम बच्चे इस दुनिया में आए और वैसे ही उनकी माँ छिन गई। फिलहाल इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही पुलिस प्रशासन इनकी कोई सुनवाई कर रहा है, ना ही जो है किसी की तरफ से भी इन लोगों की कोई कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल देखिए जो लेडी है शिवांगी, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। असली खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा कि आखिर जो है शिवांगी की मौत कैसे हुई है। सुन तो लो मैडम, मेरी बात तो सुन तो हम आपके उस दिन भी रहे थे, आप लोग इनको घेर के खड़े हुए थे कि बेटी सुनीता तुम्हें सब पता है, सुनीता देखो सब पता था। कंप्लेंट करी है उसका बोल रही थी उस टाइम पे ही। सुनीता मेरे सामने दम तोड़े उसने। रुको इधर आओ, आप अपनी डिग्री दिखाओ। इस हॉस्पिटल में नर्स डिग्री दिखाना आपका, डिग्री दिखाओ। आपने कहाँ से एजुकेशन करी है? कहाँ से एजुकेशन करके आए हो तुम? इनको लो जरा, दिखाओ ना। डिग्री दिखाओ अपनी। सब जगह ऐसे ही रखे हुए हैं, सब ऐसे ही रखे हुए हैं, सब ऐसे ही रखी हुई है। बच्चे छुपे बैठे हुए, माँ उनकी मर गई और वहाँ हॉस्पिटल में फोन जा रहा है कि मैं बच्चे बाहर फेंक रहा हूँ, निकाल के बच्चे लेके जाओ। वहाँ पे बीएलकेपुर में डेड बॉडी के साथ हम खड़े हैं, डॉक्टर फोन करके कह रहा है अपने बच्चे ले जाओ। 6 घंटे हुए, बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? पहले कहता तो बच्चों को 3 दिन में यहाँ रखूंगा। आप खड़े होकर प्रोटेक्शन करते हो, हम आपको कवर करेंगे। हम लोग नहीं हटते, हम लोगों के पास कुछ नहीं। हमारे हम खड़े होकर करें क्या? हमारी बेटी तो चली गई ना, हम तो अंदर जा ही नहीं रहे, हम तो जा ही नहीं रहे। हमारा तो कहना ये है जैसे मेरी बहन गई ना, किसी और की बहन ना जाए। गेट बंद कर दो ये। तो देखिए शिवांगी जिसकी उम्र महज 35 साल, जो भी हाल ही में माँ बनी थी, लेकिन देखिए उसकी खुशियाँ कुछ ही मिनटों में छिन गई और उन बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छिन गया, जिन बच्चों को इस दुनिया में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। देखिए शिवांगी की ये माँ है और बता रही कि शिवांगी जो है पिछले कुछ दिनों से अपनी माँ के साथ ही ठहरी हुई थी। आप माँ की हालत देख सकते हैं कि इस माँ पर क्या गुजर रही होगी जब इस माँ को ये खबर मिली कि अब इनकी बच्ची भी माँ बन गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में इनकी बच्ची की ज़िंदगी छिन गई। देखिए अब इनसे जान लेते कि आखिर ये लोग बच्चे के इंसाफ के लिए क्या कुछ चाहते हैं। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इंसाफ चाहिए? मेरा बच्चा तो चला गया, किसी और का बच्चा ना जाए। अरे कोई और मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने मार दिया इन्होंने, और मेरा बच्चा नीला पड़ गया 10 मिनटों में। इन्होंने क्या इंजेक्शन दिया पता नहीं, ऑक्सीजन ड्रॉप हुई, मेरा बच्चा मर गया। डिलीवरी के कितनी देर बाद हुआ? 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक बच्ची ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, बात भी कर रही थी। उन्हें अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं ठीक से देखी। मेरा बच्चा ऐसे ही मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, ये के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे हॉस्पिटल बंद करवा दो, किसी और का बच्चा ना छीने, ये ऐसे छीन लिया मेरा बच्चा। ठीक है,
देखिए रो रो कर जो है उनकी माँ का यहाँ पर बुरा हाल है। हम ज़्यादा इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी जवान बेटी खो दी, वो भी उस मोमेंट पे जब इनकी बेटी खुद माँ बनी थी। आखिर इन अस्पताल वालों से ऐसी क्या चूक हो गई जिन्होंने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। आप इनकी हालत समझें। देखिए लगातार जो है ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस अस्पताल को बंद करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके नीचे जो है कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शायद शिवांगी का ये कोई पहला केस नहीं है जो इनकी बेटी की जान चली गई, क्योंकि देखिए पहले भी जो बता रहे कि इस अस्पताल में कई ऐसे केस हुए हैं जो कि कमेंट्स में लोग खुद बता रहे हैं। तो प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि अगर ये ऐसा अस्पताल था तो आज तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, और जब ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो भी क्यों नहीं एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। अब फिलहाल देखिए ये परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। तो देखिए ये परिवार आप देखें कि कितना परेशान है। बच्ची इनकी देखिए इस दुनिया से चली गई, जिसने 2 बच्चों को ज़िंदगी दी। अभी वो 2 बच्चों को आए हुए इस दुनिया में टाइम नहीं हुआ कि उनकी माँ जो है वो इस दुनिया से चली गई। आखिर किस वजह से? परिवार के आरोप हैं कि इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से यहाँ पर लापरवाही हुई है। इनकी बच्ची के इलाज में लापरवाही की गई है, जिसके चलते आज इनकी बच्ची इनके बीच नहीं रही। अब आखिर उन 2 बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या ये लोग इस चीज़ का जवाब देंगे या क्या कुछ होगा? देखिए ये सारे परिजन हैं, ये आस पड़ोस के लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। एसडीएम ने इन लोगों को आज बुलाया, लेकिन एसडीएम इनको मिला ही नहीं, इनको टाइमिंग्स गलत दिए। और जब परिवार एसडीएम से मिलने वहाँ पर पहुँचा तो इन लोगों ने मिलने से ही मना कर दिया। अब देखिए परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि परिवार जो चाहता है कि ये जो अस्पताल है ये सीज होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और इनका शिकार ना हो और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल देखिए यहाँ पे कई लोग आपको नजर आएंगे। मैं आपको अस्पताल एक बार दिखाना चाहूँगी। आप देखिए ये अस्पताल है, निजहारा हॉस्पिटल है ये, और काफ़ी समय से काफ़ी पुराना अस्पताल है, लेकिन यहाँ से इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई, जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं अस्पताल दोबारा से चालू कर दिया गया। पीछे से स्टाफ जो है वो भागता हुआ नज़र आया, कोई भी सामने आकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन परिवार जो है वो सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। 2 पक्षों का ये मामला है। एक पक्ष जो है ये परिवार है जिनकी बेटी इस दुनिया से चली गई, वहीं दूसरा पक्ष जो है देखिए ये अस्पताल के ओनर हैं जिन पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि उनके अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक नई बनी माँ जो है वो इस दुनिया से चली गई और इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो भी अपना पक्ष किसी तरीके से रखना चाहते हैं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम उनकी भी बात जो है वो प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।